महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन को 3 हफ्ते बीत चुके हैं। 28 जनवरी की सुबह बारामती में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह हादसा वीएसआर वेंचर्स के लियरजेट विमान में हुआ, जिसमें पायलट समेत 5 लोगों की मौत हुई। अजीत पवार की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है और ये गुत्थी है कि अब तक सुलझने का नाम नहीं ले रही है। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने अब आशंका जताई है कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। रोहित पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उन्होंने वाईबी चौहान सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुर्घटना से एक दिन पहले का पूरा घटनाक्रम बताया और इसके साथ ही कुछ सबूत भी उन्होंने मीडिया के सामने पेश किए और उन्होंने ये मांग रखी कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जानी चाहिए। कुछ दिन पहले ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर को मामूली नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई थी। अब रोहित पवार ने इस मुद्दे पर कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ उसमें दिखाई दे रहा है फ्लाइट में ज्यादा फ्यूल केन थे और वो फ्यूल केन ब्लैक बॉक्स के पास रखे थे, इसलिए ब्लैक बॉक्स भी जल गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डीजीसीए को फ्लाइट प्लान दिया नहीं गया था और हमें लगता है कि फ्लाइट को नीचे गिराया गया इरादतन। ब्लैक बॉक्स सबसे सेफ डिवाइस होता है और पानी के नीचे या आग में भी ये सरवाइव करता है। रोहित पवार ने कहा कि विमान दुर्घटना स्थल के आसपास कुछ दस्तावेज बिखरे पड़े थे। वो कागजात बिल्कुल भी नहीं जले थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? उन्होंने आगे कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्लैक बॉक्स को 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 घंटे के लिए भी छोड़ दिया जाए तो उसे मामूली नुकसान होगा। अगर 6000 मीटर की गहराई तक पानी में दबाव हो तो ऐसी स्थिति में भी विमान का ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रह सकता है। रोहित ने आरोप लगाया कि ब्लैक बॉक्स मैनिपुलेट किया जा रहा है। रोहित ने कहा कि विस्फोट का झटका कुछ ही सेकंड तक रहता है, इसलिए कागज नहीं जलते हैं और अगर आप विमान के ढांचे को देखें तो उसके अंदर एक सुरक्षित स्थान पर ब्लैक बॉक्स मौजूद है, इसलिए ब्लैक बॉक्स के जलने की संभावना कम है। रोहित ने आरोप लगाया कि ब्लैक बॉक्स के जलने का जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक Z+ सिक्योरिटी के नेता की सिक्योरिटी क्या इसी तरह से की जाती है? इस फ्लाइट के आवर्स भी पूरे हो चुके थे, लेकिन बावजूद इसके इस विमान को अब भी उड़ाया जा रहा था। इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर पायलट्स पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पायलट्स क्या वाकई प्रशिक्षित थे इस विमान को उड़ाने के लिए? इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस फ्लाइट को शायद जानबूझकर गिराया गया था। यहाँ उन्होंने कहा कि बारामती में जब घना कोहरा था, धुंध छाई हुई थी, तो ऐसे में फ्लाइट को लैंड क्यों करवाया जा रहा था? क्यों फ्लाइट को वापस मुंबई नहीं ले आया गया, जबकि फ्लाइट में पर्याप्त ईंधन भी था? बावजूद इसके लैंड करवाने की कोशिश की गई। क्या ये संदेह के घेरे में नहीं आता? क्या ये सवाल नहीं खड़े करता? उन्होंने Z+ सिक्योरिटी के तमाम नेताओं को की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा किया कि क्या Z+ सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्योंकि इस तरह का विमान हादसा एक बड़ा सवालिया निशान है कि अजीत पवार के साथ आखिर उन आखिरी लम्हों में क्या हुआ। उन्होंने जिक्र उस एक सोशल मीडिया पोस्ट का भी किया जो इस हादसे के कुछ ही देर पहले किया गया और उसके बाद डिलीट कर दिया गया। इसके साथ ही साथ सवाल एविएशन मिनिस्टर पर भी उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि एविएशन मिनिस्टर नायडू के कंपनी के मालिकान के साथ खास संबंध है, नज़दीकी संबंध है और कहीं ना कहीं AAIB और मिनिस्ट्री द्वारा इस कंपनी को भी शह दी जा रही है, इस कंपनी को सेफगार्ड किया जा रहा है। बहरहाल सवाल कई सारे हैं और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, इसी तरह से नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर भी बयान सामने आते रहेंगे। अब इंतजार है उस फाइनल रिपोर्ट का जिसमें ये पता चलेगा कि आखिर हादसे का कारण क्या था और क्या वाकई ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाएगा।